ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 फरवरी 2022। वरदान है, परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। हर मनुष्यात्मा अपने जिंदगी में यही चाहता है कि सदा सुखी रहे और शांत रहे। लेकिन बाबा कहते हैं, दुनिया वाले तो सुख शांति को ढूंढ रहे हैं और मांग रहे हैं। लेकिन भगवान ने आपको इतना संपन्न बनाया है। संपन्न माना भर गया है, और दुनिया के लोगों को जो चाहिए, जिनको चाहिए, उनको हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से प्यार रखना पड़ेगा। हम आज क्या कर रहे हैं? अपने परिवार, बच्चे, जायदाद, पोस्ट पोजीशन, हमारा ड्यूटी, लौकिक जिम्मेदारी, इसमें इतना मन लगाकर बैठे हैं। उन शरीरधारियों को, उन चीजों को, जायदाद को मेरा 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 समझ रहे हैं। उसके कारण वो सारे चीजों में, आत्माओं में, भले वो आपका बच्चा ही हो, पति हो, जो भी हो, लेकिन उस आत्मा में भी पंच विकार तो है ना। उसका असर तो आपके ऊपर आएगा ही। मुझे फ्रूट्स चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, लेकिन ग्रेप्स में जो केमिकल डाला है वो नहीं चाहिए, वो कैसे हो सकता है? ग्रेप्स के साथ केमिकल एडेड है, तो आप ग्रेप्स खाएंगे, जब ये पेट में चला जाएगा, जो केमिकल है उसका असर भी शरीर के ऊपर पड़ जाए। बट इस दुनिया में जो भी चीज है वो सभी विकार से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि आत्मा से वो एनर्जी निकला हुआ है। आज आप लोग परमात्मा से राजयोग करके आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, स्थूल कर्मेंद्रिय, वायुमंडल, वातावरण, दुनिया, विश्व को परिवर्तन करना है, और वो कमाई में, वो जायदाद में ज्यादा अटेंशन रखना है। तब क्या होगा? क्या होगा? पुरानी दुनिया को, दुख की दुनिया को भूल जाएंगे। जैसे देखिए, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, इस दुनिया में क्या होता है उनको कुछ टेंशन ही नहीं। और कोई छुट्टी डालकर टूर पर गए हैं, इतना एंजॉयमेंट में रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और कोई दारू पीता है, इतना नशा में रहता है, सारा दुख दर्द चिंता सभी भूल जाता है। हाँ, उस समय तो वो भूल गए, लेकिन थोड़ा समय के लिए है ना। वो समय होने के बाद, वो पाठ होने के बाद और चिंता आ जाएगा, उसका असर पड़ जाएगा। बच्चे, इस ये दुख की दुनिया होते हुए भी परमात्मा को जानकर, परमात्मा के प्यार के आधार, बहुत इंपॉर्टेंट,
भगवान आपको कब प्यार करेंगे? आप भगवान को प्यार करते हो, क्यों? मेरा काम होना चाहिए। बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, तन के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। आपको परमात्मा से प्यार है। लेकिन परमात्मा आपको कब प्यार करता है? इम्पोर्टेंट। आप किसी का कर्म करके दे देंगे, हेल्प करेंगे, ज़रूरत के अनुसार सहयोग देंगे, तो वो आपको प्यार करेगा। ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय कर्तव्य में जो बाबा का पार्ट है, उसमें एक जड़ साधन इंस्ट्रूमेंट बनकर भगवान के आगे जितना एक दिन में जितना समय संकल्प रूप में, श्वास के रूप में, बेहद में विश्व के लिए जो बाबा का सोच है, चिंतन है, जो उनका लेवल है, जैसे हमको बाबा फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, समान रूप में देख रहे हैं। बाबा तो सागर है, नैया नहीं है वो कोई तालाब नहीं है। तो उस लेवल में ईश्वरीय सेवा में आप भगवान के कार्य में सहयोग देंगे, तब भगवान आपको प्यार करता। हमारा सोच कैसा है? हमें भगवान हेल्प करना चाहिए, ठीक है, ओके, भगवान ने हेल्प किया। क्या मैंने भगवान के काम पर हेल्प किया? जब हमारे घर में जरूरत है, हमारे बाजू वाले घर में आके हमें हेल्प करना चाहिए, एग्री, ओके, उन्होंने आकर हेल्प किया। जब उनके घर में जब जरूरत था, शादी था, फंक्शन था, क्या आपने जाके उनको हेल्प किया? नहीं, नहीं, हमारे घर में तो उस समय बिज़ी थे, वो काम आ गया, ये काम आ गया, रीज़न कोई सुनना नहीं चाहता। अभी देखिए, आप अपने पर्सनल स्वार्थ, शारीरिक कर्म के लिए भगवान से प्यार रखते हो, या परमात्मा के कार्य के लिए प्यार रखते? क्या आप भगवान से बाबा ये काम करके दे दो करके मांगते हो? बाबा आप अपना ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, इस तन को, इस मन को, इस श्वास को यूज करो, उतना पावर अधिकार बाबा को देते हो। मुझे पूछने का जरूरत नहीं, जब चाहे मन ले सकते हो, परमिशन ग्रांटेड, बार बार पूछने का जरूरत नहीं। उतना अधिकार जो बच्चे बाबा को देते हैं, तो बाबा भी उन बच्चों को उतना ही प्यार करता है। इस प्यार के आधार पर भले दुनिया में कितना भी दुख की पहाड़ हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा आपको यूज कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति समुंदर के पानी के अंदर है, दुनिया में कितना भी धूप होने दो ना, कितना भी गर्मी होने दो ना, उनको कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? वो पानी के अंदर थे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अपने मन को ऐसे परमात्मा में रखने से क्या होता है, सुख शांति से आपको इतना संपन्न बना देंगे कि आपका मन और कहा भी नहीं जाएगा। याद रखिए, बाबा ने एक बात यहाँ कही है, अंदर से मन से आपको मैं पावरफुल बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान आपसे प्यार कर रहा है तो बाबा आपको कार दिलाएगा, बिल्डिंग दिलाएगा, बहुत अच्छा कपड़ा दिलाएगा, 36 प्रकार का भोजन दिलाएगा। नहीं, जब सुख शांति से संपन्न बनते हो, दूर के लिए जितना चाहिए उतना ही मैं देता हूँ। कल मुरली वरदान में क्या था? साधारण था। स्थूल में साधारण था। मैं जानता हूँ बच्चे, आपको उस समय, उस जगह पर, उस एरिया में क्या भोजन चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, सोने के लिए क्या चाहिए, मैं जानता हूँ। जो बाबा ने दिया है एक्सेप्ट कर, सदा यही सोचते रहो, मुझे बाबा के साथ कनेक्ट रहना है, सुख शांति को लेना है और सुख शांति को देना है, उससे मुझे संपन्न बनना है। आज दुनिया में देखिए लोग
जब बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो नींद भी चला जाता है उनका, भोजन की तरफ भी अटेंशन नहीं रहता है, यूरिन पास करना है उसकी तरफ भी अटेंशन नहीं है, पैसा कमाओ, 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 क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है। तुम्हें इतना संपन्न बना देता हूँ, ये दुःख का दुनिया की तरफ भी आपका अटेंशन नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए भगवान आपको प्यार करना चाहिए। आप भगवान को नहीं, आप 63 जन्मों से 30 63 जन्मों से आपने भगवान को प्यार किया अपने मतलब के लिए। लेकिन भगवान 850 करोड़ में आपको चॉइस करना चाहिए आपकी निस्वार्थ भाव से, सरेंडर भावना से। तो देखिए, आप ज़्यादा भगवान को प्यार करते हो या भगवान आपको ज़्यादा प्यार करता है? कैसे पता चलेगा? आप अवर्स टुगेदर योग लगाने के बाद भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, समझ लो आप भगवान को प्यार कर रहे हैं। आप आराम से रहे हो, कुछ बिज़ी कर्म में हो, फिर भी आपका मन शांत है, बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बाबा आपको यूज़। कभी-कभी क्या होता है ना, हम लौकिक काम के लिए भगवान को यूज़ करते हैं और बाबा हमें ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए यूज़ करता है, तब हमको पता चलता है बाबा अपना काम कर रहा है, वो मेरा काम नहीं है। क्योंकि आपका जन्म बाबा ने दिया, आपको ज्ञान बाबा दे रहे हैं। तो भगवान का कार्य आपके द्वारा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बाबा ने आपको सिलेक्शन किया है। प्यार माना ऐसा नहीं कि उनकी गोद में जाके बैठ जाओ, वैसा नहीं, ईश्वरीय सेवा में आपको यूज़ करेगा। उससे आपका सुख शांति बढ़ता ही जाएगा। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है, जो उसमें यदि खो जाओ, तो यह दुःख की दुनिया भूल जाएगी। कभी-कभी माताओं से हमने सुना है, हम इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। फिर क्यों रहे हैं? क्या करें, छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों को देखकर रहना पड़ रहा है। हम चले जाएँगे तो बच्चों को देखने वाला कौन? जब भी दुःख आता है ना, हम बच्चों को गोद में ले लेते हैं और उसमें हम दुःख को भूल जाते हैं। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, मोबाइल लेकर बैठा है, कंप्यूटर लेकर बैठा है और पैसा कमाने के लिए यूएस चला जाता है। माँ को तो बच्चों के ऊपर प्यार है, लेकिन बच्चों को माँ की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। ये दुनिया का हालत। तो इस गंदगी दुनिया में भगवान बच्चों के लिए आए। तो बाबा कहते, बच्चे एक बार मेरा गोद में आकर तो देखो, सारे दुःख की दुनिया को भूल जाएँगे। धन, धन, जन सारा भूल जाएँगे, क्योंकि उतना श्रेष्ठ सुख का ज़िंदगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएँ पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी। लेकिन भाई जी, मैंने तो ये रिक्वेस्ट डाला था कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, लेकिन बाबा दिलाया नहीं। वरदान में तो कह रहे हैं सर्व कामनाएँ पूर्ण करने वाले। या आपका इच्छा मैं पूर्ण नहीं करता हूँ, लेकिन आपको जैसे रहना चाहिए, वैसे मैं आपको रेडी करता हूँ। अब छोटे बच्चों को कहिए आपको क्या चाहिए? वो क्या कहता है? कुरकुरे चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए। वो खाने से तबीयत अच्छा लगेगा क्या? माँ देगी तो क्या देगी? अपने शरीर का दूध देगी, चावल देगी, दूध देगी, दही देगी, जो शरीर के लिए हेल्दी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने आपको मेरे सेवा के लिए लिया, तो आपके लिए जो अच्छा है वो मैं दे रहा हूँ, तो उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करो, जो मेरा कल्याण के लिए है, मेरा भविष्य की अच्छाई के लिए है, वही बाबा ने स्थूल साधन दिया है। स्थूल साधन की तरफ मत देखना, सूक्ष्म में बाबा ने कितना जायदाद दी है, कितना बाबा आपसे सेवा कर रहा है, उसमें कितना सफलता हो रही है, उतना कमाई हो रहा है, कितना डिपॉज़िट हो रहा है, उसको चेक करते रहिए। तो स्थूल में, सूक्ष्म में जो भी चाहिए बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार देता है। सुख शांति नहीं, भंडार, चाबी दे देता है। बच्चे मैं आपको लेकर जाता हूँ समुद्र के पास, मैं भी देखता हूँ जितना पानी चाहिए लेकर जाओ। डूबना है डूबो, ठीक है? स्विमिंग करना है तो करो, लेकर जाओ, मैं भी देखता हूँ कितना चाहिए लेकर जाओ। दान करना है करो, अनुभव करना है करो।
लेकिन दुःख की बात तो ये है, हम बाबा से सागर के रूप में प्यार नहीं ले रहे हैं, उस सागर को दूर से देख रहे हैं और कहते हैं किरणें ले रहे हैं। तो बाबा कितना दे रहा है, नहीं, 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 हम सागर के पास जाएँगे तो घबराहट हो जाएगा, उसमें मर जाएँगे तो? या कोई बच्चा माँ की गोद में जाने के बाद मर जाता है? तो सोचिए हर रोज राजयोग में हमको इतना संपन्नता का, खुशी का, डीप मेडिटेशन, शांति का एहसास हो रहा है, उतना फ्लो का फीलिंग हो रहा है क्या? चेक कीजिएगा, भंडारा मिलता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। तो बाबा ने कहा मेरे पास जो भी जायदाद है ना, वो सभी मैंने आपके हाथ में दे दिया है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका अनुभव करते रहेंगे। जो बच्चे भगवान की जायदाद लेकर अनुभव करते रहते बैठेंगे, खुद के लिए खाते हैं, उनको भगवान प्यार नहीं करता। तो भगवान किसको प्यार करता है? जो भगवान ने दिया हुआ जायदाद बाँटते हैं। लास्ट मिलन के मुरली में बाबा ने कहा, जो खुशी जितना बाँटते हैं, लोगों को देने के लिए निमित्त बनते हैं, पंच तत्वों को देने के लिए निमित्त बनते हैं, उनको बाबा प्यार करता है क्योंकि मैंने जो दिया है वो और किसी को देने के लिए दिया है, आपको रखने के लिए नहीं है। जितना देते हो ना, उतना आपको ऑटोमेटिकली मिलता ही रहेगा। कैसे? मेरे हाथ में भोजन है, खीर है, किसी को मैं परोस रहा हूँ, तो खीर का स्मेल मुझे नहीं आएगा? शक्कर का स्मेल नहीं आएगा? दूध का स्मेल नहीं आएगा? इलायची का स्मेल नहीं आएगा क्या? तो बाँटो, भले आपको खीर नहीं मिला, लेकिन बाँटने के बाद जिन्होंने खाया, उनका जो खुशी मिलता है ना, वो इससे भी श्रेष्ठ है। तो देने में ही लेना है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा, बच्चे खुशी ऐसा दुनिया में चीज़ है, जितना देते हो उतना बढ़ता है। तो दे दो, सागर से हिसाब से मिला है, सागर के रूप में सारी दुनिया को दे दो। कंजूस मत बनना, क्योंकि कंजूस बनने के लिए वो कोई आपका कमाई नहीं है, आपका चीज़ नहीं है वो, सिर्फ देने के लिए बाबा ने दिया है। अभी जितना देते हो भविष्य में मैं आपको उतना ही देता हूँ। भविष्य में क्या मिलता है वो लोग को क्या करना है? अभी मुझे मन से क्या मिल रहा है वो चेक कीजिए। इसलिए माँगने की आवश्यकता, अभी भी कुछ चीज़ के लिए भगवान से माँग रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हम समुद्र के अंदर नहीं हैं। बाबा ने अभी तक आपको पावर नहीं दिया है। जब एक पिताजी सारा अपना फैक्ट्री का ज़िम्मेदारी बच्चों को दे देता है, अपनी तिजोरी का चाबी बच्चों के हाथ में देता है, तो बच्चों को पूछने का ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन वो पिता अपने बच्चों के हाथ में ताला कब देता है? जब बच्चों के ऊपर भरोसा हो कि मेरा पैसा जो है वो ठीक से यूज़ करता है, बिज़नेस में लगाता है। वो भरोसा जब तक पिता को नहीं आएगा तब तक चाबी ट्रांसफर नहीं। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे आपके ऊपर मुझे भरोसा है, आज मैं ताला दे रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ आपका कैपेसिटी कितना लोगों को आप देते। जब आप दे रहे हो, माँगने का क्या ज़रूरत? तो पिताजी ने ताला नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा? इस हफ्ते का आपने पॉकेट मनी दिया नहीं, कार के पेट्रोल के लिए पैसा दिया नहीं, स्कूल का फीस पेमेंट करने के लिए दिया नहीं, मेरे युगल को कपड़ा चाहिए, पैसा दे दो। क्यों पूछते हो? क्योंकि कमाई करने का आप में योग्यता नहीं है। सिर्फ मिले हुए खजानों को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। जो शक्ति है, जो गुण है, जो विशेषता है, अधिकार है, ज्ञान है, जो भी खजाना है जिस समय चाहिए उस समय यूज़ करते जाओ, तो स्थूल और सूक्ष्म में आपको जो चाहिए बाबा आपको देता जाएगा। हर रोज़ जो मुरली में बाबा क्या कहते हैं, किस खजाने को कैसे यूज़ करने के लिए कहते हैं, वैसे कार्य में लगाते जाओ, तो आपका सारा ख्वाहिश, इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँगे। सदा आप सुख के सागर के साथ में रहते हो, दुःख का थोड़ा भी लहर आपको प्रभावित नहीं करेगा।
ऐसी स्थिति में आने के लिए क्या करना है? 2 घंटे। अपनी सर्व ज़िम्मेदारियों का बोझ आप हवाले कर डबल लाइट सारा ज़िम्मेवारी किसको दे दो? बाबा को दे। बाबा को देकर रूम में चुपचाप बैठना है क्या? डबल लाइट बन जाएँगे क्या? घर में आराम से बैठने से झाड़ू बाबा लगा के देगा क्या? सुबह ब्रेकफ़ास्ट में इडली वड़ा बना के देगा क्या? सारा बोझ बाबा को दे दिया। ऐसा नहीं। बाबा को कहो, बाबा जो कुछ भी करते हो आप कर रहे हैं। मैं ही कर रहा हूँ नहीं। हर सेकंड ऐसे स्मृति में रहो, सारा ज़िम्मेदारी आपका है। आपको मैंने दिया है, आप चलाओ। ज्ञान बाबा सुना रहा है, दृष्टि बाबा दे रहा है, कर्म बाबा कर रहा है, भोजन बाबा कर रहा है। क्यों? क्यों माना? मैंने आपको तन आपको दिया है, उस तन को भोजन खिलाने का काम आपकी है, मेरा थोड़ा ही है। जब मैंने वो घर रेंट पे दे दिया है, उस घर को क्लीन कर रखना वो आपका ही काम है, मेरा नहीं है। तो बाबा को जो भोजन चाहिए वो लिया है, वो अपना शरीर को खिला रहा है, मुझे क्यों टेंशन है? आप डिटैच होकर बाबा आपके द्वारा जो पाठ कर रहा है, सिर्फ देखते रहो डबल लाइफ। सोच लीजिए अभी हमको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। 5000 साल में बाबा ऊपर रहकर देखता था और हम कम कर्म करते थे। अभी हमको चॉइस मिला है, आप करो, हम देखते हैं। इतना सभी मुरली में क्यों कहते हैं? आप करके दिखाओ ना, हम नहीं करते हैं। आपको तन चाहिए ना, दिया है। मन चाहिए ना, दिया है। धन चाहिए ना, दिया है। जो भी आप मुरली में कहते हो ना, वो करके दिखाओ ना, हम भी तो देखेंगे। दुनिया वाले देखते हैं कि नहीं देखते? मैं तो देखता हूँ, आप क्या करते हो? इसलिए बाबा से बातें करो, झगड़ा करो। सिर्फ बातें झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। साथ में बाबा को बिठा के वहाँ ज़िम्मेदारी भी देना है, बाबा से कर्म भी कराना है। तब देखिए आप लाइट रहते, एटलीस्ट कर्म करने की स्टार्टिंग में बाबा आ जाओ आप करो ना। उससे भी इम्पोर्टेंट कर्म होने के बाद कैसे भी फल आने दो, अच्छा या बुरा, थैंक यू कहना मत भूलिए। करके तो देख लीजिए। बाबा को ज़िम्मेदारी देना, थैंक यू कहना, वो कर्मों का फल कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। तब आपको क्या होगा, तो सारा ज़िम्मेवारी आप किसको ट्रांसफ़र करेंगे? बाबा को ट्रांसफ़र करेंगे और ये ज़िम्मेदारी बाबा ने ही हैंडल किया है। बाबा के बिना ऐसे बहुत सुंदर रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता है, कंडीशन अप्लाई। ऐसे रिज़ल्ट आने के लिए उतना समय ईश्वरीय सेवा करना बहुत, 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 बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।